go back to your earlier point. आपने एक in your conversation you mentioned men generally age better. इसकी क्या वजह है and how do they age differently if you compare men and women? Parth? ये क्या अल्लाह मियाँ ने एक आप लोगों को men age better no the scientific side of it बताया ना science okay the science not the masochist not the misogynistic side of it no the scientific side of it scientific side वो science ने already एक भाई अच्छा hand आप लोगों को दे दिया okay so what happens is that your skin is like a mask उसके अंदर बोन की और फैट की स्टफिंग भरी हुई है, ठीक है. सो ये जो बोन और फैट की स्टफिंग है ये अंदर मास्क को, ये इस मास्क के अंदर सब्सटेंस ला रही है, इसको फर्म रख रही है. आहिस्ता आहिस्ता एज यू एज आपकी बोन वॉल्यूम भी कम होती है और फैट वॉल्यूम भी कम होती है, तो मास्क का क्या होगा, वो लटक जाएगा. वही वाली एग्जांपल है कि जब आप पतले होते हैं तो आपके कपड़े ढीले हो जाते हैं, उसी तरह जब अंदर की वॉल्यूम घुलने लगती है तो मास्क लटकने लगता है, ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंस इज दैट द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एजिंग इज लॉस ऑफ बोन वॉल्यूम इन द फेस, बिकॉज जब वो जाता है तो सब गिर जाता है. फैट फिर भी संभाला जा सकता है. औरतों में क्या होता है कि जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज क्योंकि जो सेक्सुअल हार्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वो बोन को प्रोटेक्ट करते हैं. दे हैव अ ऑस्टियोप्रोटेक्टिव इफेक्ट. सो जब औरतों में मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है ना, तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ख़त्म हो गई. उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट्स लीचिंग बोन से कैल्शियम पीने लगती है, जैसे मतलब बोन की एब्जॉर्प्शन इज जस्ट लाइक बूम, बिकॉज अब बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. तो कुछ सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स जो बोन बनाते हैं, फिर कुछ सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स जो बोन को खाते हैं, बिकॉज बोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसे ही होती है. बोन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिपेयर एंड मेंटेन. जहाँ मैक्सिमम प्रेशर है वहाँ मैक्सिमम बोन डेंसिटी को, जहाँ कम है वहाँ से बोन को हटा के वहाँ डाला जाएगा. तो हटाने वाले सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं, बनाने वाले सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं. जब एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी समझो कई गुना 10-20 गुना बढ़ जाती है. सो इसलिए आपकी हड्डियों को खाने लगते हैं. जब भी तो औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस जो कहते हैं औरतों में मेनोपॉज के बाद, तो घुटने ये सारी हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो मेनोपॉज की वजह से कमज़ोर होती हैं. तो गेस व्हाट, फेस के अंदर भी तो एक हड्डी है ना भाई. फेस में भी तो हड्डी है ना, उससे थोड़ी है कि घुटने की हड्डी तो खाएंगे. इतना क्रेडिट लोग क्यों दे रहे होते हैं थ्रेड्स को, बोटॉक्स को, फिलर्स को, यानी हड्डी पे तो इनमें से किसी पे काम नहीं कर सकता. मैं यही तो समझा रहा हूँ ना कि यू कांट बीट द जीन्स. अब एक औरत जिसका बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, उसमें फेसलिफ्ट का रिजल्ट विल बी स्टनिंग, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज रीड्रेप. फेसलिफ्ट क्या है या थ्रेड क्या है, रीड्रेप करें ना आप कोई नई चीज़ थोड़ी लगाए, जो गिर गए उसको लटका रहे. लेकिन अगर अंदर स्ट्रक्चर होगा तो रीड्रेप भी ज़बरदस्त होगा. अगर अंदर स्ट्रक्चर ही नहीं है तो क्या रीड्रेप होगा. तुम समझ रहे हो. So that's why females, because of menopause, don't age so well, and men, because men don't have menopause, so their bone volume is amazing. And so it begins with men, but men don't experience menopause. ये क्या नाइंसाफी है. अब भाई अब आप ये देखें ना कि एक but औरत जो होती है, that affects women negatively starts with men. अब देखें मैं एक और मिसोजिनिस्टिक आप बोले बात करने जा रहा हूँ. अब जो मर्दों को मल्टीपल शादियों की इजाज़त होती है जो इस्लाम में दी गई है, अब जो मैं इसको देखता हूँ तो आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ बायोलॉजी बिहाइंड इट. Because at 60, at 50, a woman has menopause, naturally has menopause. Men can be sexually active till 70. Now, nature, and because I'm a technician of the human body and I'm a big fan of Alamia and his work, I have seen how he functions. Everything is so amazingly designed. But tell me, I have another question. नहीं ये समझ आ गई. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ. What I'm saying is, नहीं बस मैं जल्दी खत्म करके बोल रहा हूँ. What I'm saying is that you see, हर चीज़ के पीछे एक तो जब मर्द can go so long and female ends at 50, so clearly there was something else intended. Okay. Do you understand what I'm saying? Culture जो भी डिक्टेट करे वो अलग है. मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की.